मेरी आत्मा तब तक बेचैन है जब तक वह आप में आराम नहीं करता है, हे प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को भेजने से पहले आज के पाठ में कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं। प्रभु कहते हैं, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार सकते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। जरा सोच के देखिए, अगर कोई हमें थप्पड़ मारे तो हमें दर्द होता है। हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाए तो हमें बहुत कष्ट होता है और इसका इलाज हम तुरंत करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अच्छे जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर होना अति आवश्यक है। प्रभु कहते हैं, इन शारीरिक आवश्यकताओं से ज्यादा हमें आत्मा की आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अक्सर हम इन शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हम आत्मा की भूख को मिटाने हम भूल जाते हैं। संत अगुस्तिन अच्छी तरह से कहते हैं, मेरी आत्मा तब तक बेचैन है जब तक वह आप में आराम नहीं करता है, हे प्रभु। हमारे आत्मा को बचाने के लिए, हमारे आत्मा के भूख को मिटाने के लिए, हमारी आत्मा की मुक्ति के लिए हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त के बताए हुए राहों पर चलना होगा। दूसरी बात, प्रभु कहते हैं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार नहीं करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार नहीं करूंगा। पहला पाठ में हम लोगों ने सुना यूसुफ की कहानी। यूसुफ के भाइयों ने उनके साथ बुराई किया था। वे डर रहे थे कि यूसुफ कहीं उनके साथ बदला ना ले, लेकिन यूसुफ का ईश्वर पर भरोसा करना, उनका धर्माचरण इन बुराइयों को भलाई में परिणत कर दिया था। पवित्र वचन आज हमें बताता है कि जो विश्वास हम करते हैं, जिस विश्वास का प्रचार हम करते हैं, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में भी दिखना अति आवश्यक है। संत पौलुस हमें सुंदर तरीके से बताते हैं, भाइयों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूं किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता है, क्या विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? अतः प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के इस पाठ द्वारा हमें बताते हैं कि जो विश्वास हम करते हैं, इस विश्वास के अनुसार हमें जीवन बिताना है। प्रभु यीशु के बताए हुए राहों पर जीवन बिताना है। यदि हम कहते हैं मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और अपने भाइयों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने परिजनों के साथ अगर हम प्रेम से नहीं जी सकते तो यह विश्वास अधूरा है। तो ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, चलिए प्रभु से कृपा मांगें कि हम ईश्वर के बताए हुए राहों पर चल पाएं। आमीन।